महर्षि रेवत को पता चला कि रेवती नक्षत्र के गणांत में मेरे पुत्र का होना मेरे लिए अविश्राप बन गया है, तो महर्षि रेवत बहुत तपस्वी थे, वो कुंठित हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने सीधा श्राप दे दिया रेवती नक्षत्र को। और जैसे ही श्राप दिया तो रेवत महर्षि के श्राप से नक्षत्र तारा टूट गया और टूट करके वो सीधा कुमुदगिरी पर्वत पर आ गिरा। कुमुदगिरी पर्वत पर जैसे ही रेवती नक्षत्र गिरा तो कुमुदगिरी पर्वत का नाम रेवत पर्वत हो गया और उसी रेवत पर्वत पर उसी नक्षत्र के गिर जाने से उसी नक्षत्र में से रेवत नाम की कन्या का जन्म हो गया, कन्या पैदा हो गई। और जब कन्या पैदा हुई, रेवती का जन्म हो गया नक्षत्र के रूप में, कन्या के रूप में। उस कन्या के ऊपर नजर पड़ी प्रमुंच ऋषि की। महर्षि प्रमुंच ने देखा कि ये सुंदरी कन्या इन पर्वतों में पैदा हुई है, इसको जानवर खा जाएंगे। लेके चले गए प्रमुंच ऋषि। पालन पोषण कर रहे थे रेवती कन्या का। जैसे ही उस सुंदरी कन्या को देखा तो ऋषि के मन में यह कल्पना उठ रही थी बार बार कि ये पुत्री, ये कन्या साक्षात देवी का रूप है, इसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए जंगल में। पिता समान थे पालनहार ऋषि, तो उनके मन में डर था जवान पुत्री का। तो जो घटना नहीं होनी चाहिए वो घटना घटी। सोम के पुत्र बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर रेवती कन्या पर पड़ी। और जब इस कन्या पर नजर पड़ी तो बुद्ध ने कन्या को पत्नी के रूप में चाहा। महर्षि प्रमुंच ने बुद्ध को कन्या दान कर दी। बुद्ध के साथ में कन्या रहने लगी। अपना गृहस्थ, उत्तम कोटि का गृहस्थ उन्होंने रचा। एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि उसके मन में यह कल्पना पैदा हो गई कि मुझे अब नारी नहीं रहना है, अब मुझे नर बनना है, पुरुष बनना है। तो बुद्ध का आश्रम छोड़ करके वो जंगल की ओर चली गई।